बैटल थ्रू दी हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को सही कर दिया था और इधर ग्लेशियर वैली के बंदों को जब पता चलता है उनके बंदे मर चुके हैं, वो अपने क्लैन के टियानशे को यहाँ बुलाते हैं जो कि डाओजोंग के पीक लेवल पर है, जिसका मतलब 8th लेवल के 9th स्टार पर। और मैं आपको बता दूं ये स्टार्स के भी सब लेवल्स होते हैं और ये टियानशे डाओजून से बस एक ही कदम दूर था। लिटिल फेरी डॉक्टर की तबीयत सही होने के बाद श्रेयान को उससे ये पता चलता है लुओशियान फॉरेस्ट में 7th लेवल का स्काई पॉइजन ड्रैगन बीस्ट है और अब श्रेयान और लिटिल फेरी डॉक्टर ये पावरफुल बीस्ट को पकड़ने के लिए उसके इलाके पे जाते हैं। अब आगे सीजन 5 के 111th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है उन दोनों के सामने स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर प्रेजेंट होके बोलता है, मुझे तुम्हारे आने से पता चल चुका था कि तुम लोग यहाँ पे आए हो। और वो स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को फ्लर्ट करते हुए बोलता है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो मेरी क्वीन बन जाओ ना। तुम्हारी ये जो पॉइजनस बॉडी है इसके साथ जब मेरा ब्लड लाइन मिलेगा हम एक परफेक्ट पावरफुल चाइल्ड को जन्म दे सकते हैं। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी गुस्से में आके बोलती है, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। ये सुन के स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर ओवर एक्टिंग करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, जब तक तुम मेरे वाइफ बनोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी चालाकी से बोलती है, अच्छा इससे अच्छा तुम मुझे अपने मैजिक कोट दे दो। ये सुन के वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर काफी गुस्से में आके बोलता है, ये तुमने बोला है इसीलिए तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक वो मर ही चुका होता। देन वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। देन वो श्रेयान को देखते हुए बोलता है, ये लड़का जो तुम्हारे पास खड़ा है उसको तो भरपाई करना ही पड़ेगा। और इसी टाइम पे वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट श्रेयान के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और श्रेयान भी काफी इजीली अपने 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके उससे काफी दूर चला जाता है। और अब वो मॉन्स्टर श्रेयान को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर का हर बार नाकाम रहता है। और इसी टाइम पे वो मॉन्स्टर जब अपने जहरीला पूंछ से श्रेयान के ऊपर अटैक करने को जाता है, श्रेयान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से उस मॉन्स्टर को वार करने लगता है। देन श्रेयान आके लिटिल फेरी डॉक्टर के साइड में दोबारा से खड़ा हो जाता है और इधर मॉन्स्टर पीछे मुड़ के लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है, ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हारे साइड में जो लड़का है उसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे पता नहीं था ये इतना ज्यादा पावरफुल भी होगा। ये सुन के श्रेयान बोलता है, तुम्हारे सर दर्द के लिए मैं और भी लोग लाया हूँ। देन श्रेयान अपने स्पेस रिंग से टियानहू एंड डेमन पपिट को निकालता है और इसी टाइम पे टियानहू बोलता है, ये पॉइजनियस स्कॉर्पियन ड्रैगन काफी अच्छा है, अब मैं इससे काफी एंटरटेन होऊंगा। ये सुन के स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर कॉन्फिडेंस में बोलता है, पता नहीं तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो आज, लेकिन तुम में से सबको मैं आज मार दूंगा। ये बोलते ही वो अपने एक ही मूव से उन चारों के चारों तरफ अपने टेक्निक्स का यूज करके पॉइजनियस रेड स्मोक कर देता है और बोलता है, ये जगह को आके आप लोगों ने गलती कर दी और अब तुम सब किंग के हाथों से मरोगे। ये सुन के टियानहू बोलते हैं, ये हमारे लिए कोई जाल बिछा रहा है। देन इसी टाइम पे पता नहीं कहाँ से बहुत सारे पॉइजनस ड्रैगन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वो सब मिलके उन चारों की तरफ अटैक करने लगते हैं। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, केयरफुल, ये सब लोशन या फॉरेस्ट के पॉइजनस बीस्ट हैं। देन टियानहू बोलते हैं, तो कौन सी चीज का वेट कर रहे हैं हम लोग, चलो मिलके इन लोगों को मारते हैं। अब टियानहू अपने पावरफुल ऊर्जा से एक ही बार से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। देन हमें दिखाया जाता है श्रेयान का पपेट भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। फिर सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर, जिसके सामने अब डाओजोंग के 2 पावरफुल बीस्ट प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि इंसान के रूप में होते हैं, क्योंकि वो 8th लेवल के बीस्ट होते हैं। और वो अब श्रेयान को बोलते हैं, तुम लोगों ने हमारे स्कॉर्पियन टेरिटोरी के अंदर आने की गलती की, अब तुम सब मरोगे। देन उन दोनों बीस्ट का हमला देख के लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और ये देख के श्रेयान बोलता है, बी केयरफुल। अब श्रेयान अपना 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने लगता है। अब ये सारी चीजें स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ऑब्जर्व करके बोलता है, ये टियानहू तो कोई इंसान नहीं है, ये तो एक पावरफुल सोल है। फिर भी इन लोगों ने हिम्मत किया एक स्कॉर्पियन ड्रैगन क्लैन के बंदे के साथ लड़ने के लिए। ये सुन के टियानहू बोलते हैं, मैं मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं करता और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता तुम्हारा ब्लड लाइन क्या है और तुम कौन से क्लैन से आए हो। ये बोलते ही वो उस मॉन्स्टर को सामने से अटैक करते हैं और इसी टाइम पे पीछे से डेमन पपिट भी उस मॉन्स्टर को अटैक कर देता है। अब उन दोनों के अटैक्स को देख के स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट बोलता है, अब तुम ड्रैगन ब्लड लाइन के किंग के साथ लड़के रिग्रेट फील करोगे और मैं अब तुम सबको मार दूंगा। और अब वो छोटे छोटे पॉइजनस एंट से टियानहू के ऊपर हमला करता है, लेकिन टियानहू को बहुत ही इजीली डेमन पपिट बचा लेता है। ये देख के टियानहू बोलते हैं, अगर मेरे पास अपना असली बॉडी होता तो तुम मेरे सामने एक चींटी जितना बराबर होते। ये बोलकर टियानहू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और डेमन पपिट भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता ही रहता है। फिर सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि वो पॉइजनियस बीस्ट के साथ अभी तक लड़ ही रहा था और वो उन सारी बीस्ट को देख के समझ जाता है ये सब स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन
ड्रैगन के कंट्रोल में है और मुझे इनसे कोई भी खतरा नहीं है। फिर सीन चेंज होके आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जो कि डाहोंग के 2 पावरफुल बीस्ट के साथ लड़ रही होती है और उन दोनों में से एक बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने तलवार से बस मारने ही वाला होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत मुश्किल से उसकी बाढ़ से बचती है और उसके ऊपर पॉइजन्ड डेमन हैंड टेक्निक का यूज करती है। देन इधर हमारी शुयान का पपिट स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और उन दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट भी हमें दिखाया जाता है। इसी फाइटिंग के बीच में टियानहू स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर का एक सिंग तोड़ के उसे नीचे गिरा देते हैं और जब वो मॉन्स्टर ये रियलाइज करता है उसका सिंग टूट चुका है, वो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है अब तुम पक्का मरोगे। देन उसके साइड में प्रेजेंट हुए सारे पॉइजनियस बीस्ट के सोल पावर को वो ऑब्जर्व करने लगता है। ये सुन के टियानो बोलते हैं ये कैसा मॉन्स्टर है, ये ताकतवर बनने के लिए उसी के पॉइजनियस बीस्ट का सोल पावर को ऑब्जर्व कर रहा है। थोड़े टाइम के बाद सब देखते हैं वो ह्यूमन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट अपने असली फॉर्म में आ चुका है और अब वो बोलता है मैं शांति से अब तुम लोगों को मार सकता हूँ। देन वो अपने पॉइजनियस पूंछ से पॉइजनियस लाइट्स को निकाल के शुयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इधर शुयान भी उसके सारे पॉइजनियस लाइट से भाग निकलता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जो 2 8th लेवल के बंदे लड़ रहे होते हैं वो बोलते हैं हमारे बॉस को हराना इतना आसान नहीं है। अब सीन चेंज होके आता है स्कॉर्पियन डेमन के ऊपर, जो कि अपने पावर्स की वजह से उसके चारों तरफ की जगह को तहस नहस कर चुका था। अब शुयान अपना 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके टियानहू के पास आके बोलता है क्या आप इस बीस्ट को बस थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करोगे? ये सुन के टियानहू बोलते हैं हाँ मैं ट्राई करूंगा, मुझे बस थोड़े टाइम दो। देन इसी टाइम पे वो बीस्ट शुयान के ऊपर अपने बॉडी की ऊर्जा से अटैक करने लगता है, लेकिन शुयान काफी अच्छे तरीके से उसके हर बार से बच जाता है। इसके बाद टियानहू स्पेस टेक्निक का यूज करके उसमें से मोटे मोटे फायर शेन निकालते हैं और बहुत सारी फायर शेन से वो पॉइजनस मॉन्स्टर को बांध देते हैं। ये देख के शुयान अपने सारे हेविली फ्लेम को मिला के बुद्धा लोटस एंगर प्रिपेयर करने लगता है। ये सब देख के वो स्कॉर्पियन डेमन को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग मुझे ट्रैप नहीं कर सकते। ये सुन के उसके पास पपीट आके उसे बहुत मारता है, जिसके चलते वो स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर का दूसरा सिंग भी टूट जाता है। अब ये देख के वो अपने सारी एनर्जीज को यूज करके कुछ फायर चेन को तोड़ देता है। ये सब देख के टियानहू बोलते हैं शुयान जल्दी करो। अब इधर टियानहू अपने सारी एनर्जीज को लगा के अपने फायर चेन से उस मॉन्स्टर को बांधने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्कॉर्पियन मॉन्स्टर जैसे तैसे करके वो सारे फायर चेन को तोड़ देता है और इस टाइम पे उस मॉन्स्टर के बॉडी से एक अलग ही पावरफुल ऊर्जा रिलीज होता है, जिसके चलते टियानहू कुछ दूर आ गिरते हैं। अब वो स्कॉर्पियन बीस्ट शुयान के पपेट के ऊपर भी काफी भारी पड़ता है और टियानहू को भी काफी घायल कर देता है। देन वो स्कॉर्पियन बीस्ट चिल्लाते हुए बोलता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है और अब वो अपने बॉडी की सारी एनर्जीज और पावर को यूज करते हुए एक बड़ा सा रेड फायर बॉल बनाता है और इधर शुयान भी अपना बुद्धा लोटस एंगर को प्रिपेयर कर रहा था। देन सीन चेंज होके आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जो कि अब तक वो 8th लेवल के बीस्ट के साथ लड़ रही होती है। इधर वो स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर शुयान के ऊपर अपने सारी एनर्जीज को यूज करके एक फायर बॉल बना के हमला करता है और इधर शुयान भी अपने सारे हेवीली फ्लेम को यूज करते हुए बुद्धा स्वर्थफुल लोटस बना के उसके ऊपर हमला कर देता है। अब धीरे धीरे करके शुयान का बुद्धा लोटस उस मॉन्स्टर के पास जाके धीरे से एक्सप्लोड होता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा लोटस क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते उसके आसपास के सारी माउंटेन्स तहस नहस हो जाती है और अब वो 7th लेवल का स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट मर चुका था। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर जो 2 डाउजोंग के बीस्ट के साथ लड़ रही थी उनको पूछती है क्या इसके बावजूद तुम लोग मेरे साथ लड़ना चाहते हो? देन वो दोनों ही मॉन्स्टर अपना जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। अब सब जाके स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के पास पहुँच जाते हैं और टियानहू अपने पसीने पोंछते हुए बोलते हैं अब ये खत्म हुआ। अब शुयान अपने एक डिब्बे में उस 7th लेवल स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का बॉडी और सोल रिस्टोर कर लेता है। देन लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ के बोलती है कहीं ग्लेशियर वैली के बंदों को हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए। अब शुयान मैजिक कुर को लेके सबको बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। कुछ टाइम के बाद वो सब शिनलैंड के पास पहुँच जाते हैं और शुयान बोलता है शिनलैंड के अकॉर्डिंग ग्लेशियर वैली के बंदे अपने डाउजोंग के पीक लेवल के बंदे को बुलाने गए हैं और वो यहाँ पे आके हमें ढूंढने से पहले हमें सीनियर टियानहू का बॉडी प्रिपेयर करने के साथ साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब गंदे सिचुएशन में फंस सकते हैं। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है पहले हमें सीनियर टियानहू का बॉडी प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो जब दोबारा से अपने फिजिकल बॉडी में आ जाएंगे अपने स्ट्रेंथ के पीक लेवल पर ना पहुंच पाए फिर भी वो डाउजोन लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, मतलब 9th लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे, जिसके चलते हम ये क्रिटिकल सिचुएशन से निकल सकते हैं। और जैसे कि हमें पता है ग्लेशियर वैली का वो जो ताकतवर बंदा है वो डाउजोंग के पीक लेवल पर है, मतलब 8th लेवल के 9th स्टार पर है। देन शुयान कुछ सोचते हुए बोलता है हाँ लिटिल फेरी डॉक्टर सही बोल रही है, तो चलो पहले टियानहू जी के प्रॉब्लम को
सॉल्व करते हैं। ये सुन के टियानहू काफी खुश होके और एक्साइटेड होके बोलते हैं, क्या सच में? देन श्रेयान लिटिल फेरी डॉक्टर से हेल्प मांगता है कि जब तक मैं इनका बॉडी रिफाइन कर दूं तब तक तुम सारी चीजों का ख्याल रखो। ये सुन के टियानहू काफी इमोशनल होके रो पड़ते हैं और बोलते हैं ये बुढ़ा आदमी दोबारा से अपने फिजिकल बॉडी में जिंदा होने वाला है। देन वो वहाँ पे प्रेजेंट हुए सबको बोलते हैं, तुम सबको थैंक यू, तुम लोगों के काइंडनेस की वजह से आज मैं दोबारा जिंदा हो पाऊंगा। ये सुन के श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है, आपने भी हमें काफी क्रिटिकल सिचुएशन से बचाया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप वो स्कॉर्पियन बिस्ट को हराने में मेरी मदद ना करते तो शायद ये सब ना हो पाता। ये सुन के टियानहू बोलते हैं, मैं सच में सोचता हूँ तुम्हारे टीचर बहुत लकी हैं, तुम्हारे जैसे काबिल स्टूडेंट उनको मिला है। देन श्रेयान बोलता है, अब मैं टियानहू जी के बॉडी के लिए सोल पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ और तब तक तुम लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे प्रोटेक्ट करना। देन सुबह होने के बाद श्रेयान अपने ओवन को हवा में रख के अपने ग्रीन लोटस हेवली फ्लेम फायर का यूज करते हुए सोल पिल को रिफाइन करने लगता है। और इसी टाइम पे टियांग हुई बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे अपने फिजिकल फॉर्म में आने के लिए। अब टियानहू बेसब्री से सोल पिल का रिफाइन होने का इंतजार करते रहते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है आसमानों में एक स्ट्रोम आता है जिसे देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ये है डैनलेइस एविल। ये देख के श्रेयान भी बोलती है, सच में ब्रदर श्रेयान काफी अच्छे हैं और काफी पावरफुल हैं और उन्होंने सोल पिल को फाइनली रिफाइन कर ही लिया। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी टेंस्ड होके बोलती है, आई होप ग्लेशियर वैली वालों को हमारे बारे में पता ना चला हो। देन सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर और श्रेयान टियानहू को बोलता है, पता नहीं ये पिल रिफाइन होने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, मेरे हिसाब से अब तक तो ये पिल को रिफाइन हो जाना चाहिए था। इसी टाइम पे आसमान पे सब देखते हैं अचानक से वो स्ट्रोम कहीं गायब हो जाता है। ये देख के श्रेयान बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये डैनलेई अचानक से कहाँ गायब हो गया, वो भी अपने आप। ये सुन के टियानहू बोलते हैं, मुझे लगता है वो पॉइजनियस स्कॉर्पियन काफी पावरफुल था जिसके चलते ये सब हो रहा है। ये सुन के श्रेयान दोबारा से अपने ओवन में अपने पावर्स को यूज करके वो पिल को रिफाइन करने लगता है और वो टियानहू को बोलता है, आप टेंशन मत लो, मैं ये सिचुएशन को काफी इजीली हैंडल कर लूंगा। देन उसके ओवन से एक स्ट्रॉन्ग लाइट रिलीज होता है जिसके चलते उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है। अब उस ओवन के आसपास की सारी चीजें फ्रीज्ड हो जाते हैं। ये सब देख के टियानहू बोलते हैं, ये यिन यांग लाइफ सोल पिल सच में जादुई है। अब वो पिल टियानहू के हाथों में आ जाता है। ये देख के श्रेयान बोलता है, सीनियर टियानहू आप जल्दी से ये पिल को स्पेलो कर दीजिए। देन श्रेयान अपने रिंग के स्पेस से एक डेड बॉडी निकालता है और वो होते हैं यूनून के टीचर। और उनको देख के टियानहू बोलते हैं, मुझे लगता है ये काफी सीरियस पर्सन है। देन श्रेयान वहाँ पे बात बदलते हुए बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से इस मेडिसिन को इस बॉडी में स्पेलो कीजिए और अपने सोल पावर्स को भी ये बॉडी में ट्रांसफर कीजिए। देन ये सुन के टियानहू भी अपने सोल पावर को उस बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। अब सीन चेंज होके आता है एल्डर टियान के ऊपर और ग्लेशियर वैली के सारे बंदों को पता चल चुका था। श्रेयान ने डैनलेई को एक्टिवेट किया है और ग्लेशियर वैली से एक बंदा बोलता है, वो लड़का सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी टाइम पे एक बूढ़ा एल्डर बोलते हैं, यहाँ पे एल्डर टियान पहुंच चुके हैं। अब सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे वो लड़का बचने के लिए हेवन क्यों ना चला जाए, हमारे एल्डर उसे पकड़ ही लेंगे। और ये वही एल्डर टियान है जो डाउजोंग के पीक लेवल पर है, मतलब 8th लेवल के 9 स्टार पर है और वो डाउजोन मतलब 9th लेवल से एक कदम पीछे है। और मैं आपको बता दूं, ये एक पड़ाव को पार करते करते लोगों को सालों साल लग जाते हैं। इवन if कुछ लोग तो मरते दम तक ये लेवल को पार नहीं कर पाते। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 5 का 111th एपिसोड।